हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनानंद कुमार ठाकुर और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एरीगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ाऊंगा? एरीगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एरीगेशन इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत सारा बात कर रखा है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे डायरेक्ट, बिना कोई देर किए हुए। तो स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी क्या, डाइवर्जन हेडवर्क्स। डाइवर्सन हेडवर्क्स। देखिए स्टूडेंट्स, डाइवर्सन हेडवर्क्स कहने का मतलब होता है कि ऐसा, पहले ये जानिए पहले हेडवर्क्स क्या होता है, उसके बाद पहले डाइवर्सन वाला क्या। तो बताइए पहले हेडवर्क्स कहने का मतलब क्या होगा। हेडवर्क्स कहने का मतलब होगा कि ऐसा वर्क, ऐसा काम जो कि किसी के हेड पर किया जाए, किसी के मुंह पर किया जाए। भाई अगर इरिगेशन पढ़ते हो तो मुंह किसका होगा? नदी का मुहाना होगा। तो नदी के मुहाने पर अगर कोई काम करेंगे, मतलब नदी अगर कहीं से फ्लो कर रही है, उसके रास्ते में कोई काम करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? नदी के लिए हेडवर्क्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेडवर्क्स कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, नदी के हेड लिए हम लोग किसी की नदी, कोई नदी बह रही है, मतलब कोई नदी ऐसे बह रही है, इसके मुहाने पर हम लोग कोई काम कर दिए तो क्या कहला गया? हेडवर्क्स कहलाएगा। इस काम करने का दो पर्पस हो सकता है। या तो हम लोग पानी को डिविएट करना चाहते हैं, पानी जो ऐसे जा रहा था, अब ये अगर मुझे ऐसे लगा देंगे तो ये पानी का रास्ता चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो पानी को जो यहाँ पर आएगा तो पानी को हम लोग रोक लेंगे, अब कुछ पानी को स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रोक के स्टोर कर लेंगे। तो ये एक काम हो सकता है। क्या इसका स्टोरेज का पर्पस हो सकता है। और दूसरा पर्पस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? दूसरा पर्पस हो सकता है कि ये पानी को डाइवर्ट करने का पर्पस हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो रोकने का पर्पस होगा उसको बोलेंगे स्टोरेज वाला, और जो डाइवर्ट करने का पर्पस होगा, रोकने का पर्पस मतलब कि स्टोर करने का जो पर्पस होगा उसको स्टोरेज हेडवर्क्स कहेंगे, और जो डाइवर्ट करने का जो पर्पस होगा उसको डाइवर्जन हेडवर्क्स कहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, तो डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या है आपको ये समझ में आ गया। स्टोरेज हेडवर्क्स क्या है ये समझ में आ गया। हेडवर्क्स क्या है समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच सप्लाइज वाटर टू ऑफ टेकिंग कैनाल इज कॉल्ड हेडवर्क्स। अब यही ऑफ टेकिंग कैनाल कहने का मतलब होता है बाहर ले जाने वाला कैनाल। मतलब कि नदी से बाहर ले जाने के लिए कोई कैनाल बनेगा, उस कैनाल का नाम देंगे हम लोग क्या। नदी से अगर पानी को बाहर ले जाना है तो उसके लिए एक कैनाल, नल्ला बनाना पड़ेगा। उस नल्ला का जो नाम देंगे स्टूडेंट्स, क्या नाम देंगे? उसको बोलेंगे ऑफ टेकिंग कैनाल। क्या बोलेंगे? ऑफ टेकिंग कैनाल। तो ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी ले जाने के लिए हेडवर्क्स बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए दो टाइप्स के होते हैं, स्टोरेज हेडवर्क्स और डाइवर्जन हेडवर्क्स। स्टोरेज हेडवर्क्स क्या होगा स्टूडेंट्स? जिसमें पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाए, जैसे कि डैम। Dam is constructed across a river by a valley to form a storage reservoir known as a storage headworks, जिसको storage headworks के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से water is supplied to the canal from this reservoir through canal regulators। तो देखिए, डैम से अगर मान चलिए, डैम एक प्रकार का रिजर्वायर होता है, उससे अगर मान चलिए वाटर को फ्लो करवाना है तो हम लोग कैनाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इजीली कैनाल की मदद से हम लोग डैम से वाटर को फ्लो करवा सकते हैं। नहीं, चलिए, These serves for the multi-purpose functions like hydroelectric power generation, flood control, fisheries etc. जो मेरा डैम होता है वो बहुत सारे फंक्शन सर्व करते हैं ना, मल्टीपर्पज़ फंक्शन सर्व करते हैं। तो उस केस में क्या आता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये सब चीज़ें आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो डैम आ गया, डैम के बारे में आप लोग जानेंगे आराम से। डैम क्या होगा? स्टोरेज हेडवर्क्स होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका बियर होता है, बैरेज होता है, वो सब होता है डाइवर्जन हेडवर्क्स। उससे पानी की दिशा को हम लोग चेंज करते हैं, है ना, स्टोरेज को नहीं करते हैं। तो देखिए, डाइवर्जन हेडवर्क्स में क्या आ जाएगा? ए डाइवर्जन हेडवर्क्स इज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग water level in the river so that it can be diverted into the off-taking canal. It is also known as the canal headworks. To do so, weir or barrage is constructed. Flow of water in canal is controlled by canal head regulators. देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसी में आपकी भलाई है स्टूडेंट्स। क्या है? इसी में आपकी भलाई है स्टूडेंट्स। देखिए, ये कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है? देखो, दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो पेन चलेगा वो एक नदी को दर्शाएगा। देखिए, ये मान लेते हैं ये क्या, कोई नदी है, ग्रीन वाली नहीं, क्या है? कोई नदी है। ध्यान दीजिए, है ना, ये क्या है? कोई नदी है। ग्रीन वाला क्या है? कोई नदी है। समझिए, ऐसे नदी बह रही है, बह रही है, वैसे नदी बह रही है, पूरा बह रही है। देखिए स्टूडेंट्स, नदी का फ्लो डायरेक्शन कुछ ऐसा है ना, ऐसे, ठीक, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। ठीक है, हम लोग समझ रहे थे हेडवर्क्स को, और हेडवर्क्स में डैम और मुझे बैरेज को समझना है, बियर को समझना है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लिए कि ऐसे नदी बह रही है, मुझे ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर पानी हमको लाना है, इस साइड इस एरिया में पानी लाना है, इस एरिया में पानी लाना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस एरिया में मान के चलिए हमको पानी लाना है, इस एरिया में, और इस एरिया में पानी लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, या तो क्या करेंगे इस नदी से डायरेक्टली कनाल जोड़ देंगे यहाँ पर कनाल। तो भाई नदी का पानी ऐसे फ्लो कर रहा था तो पानी फिर कनाल में कितना, पर कनाल में तो आएगा, अगर मान के कनाल जोड़ देंगे तो कनाल में तो आएगा पानी, लेकिन उतना नहीं आएगा। हम चाहेंगे कि यहाँ जहाँ तक जहाँ कनाल है ना वहाँ पर पानी ज़्यादा आए, ज़्यादा आएगा तो कनाल में पानी ज़्यादा जाएगा और ये एरिया ज़्यादा इरीगेट होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूँ ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना दिया ऐसे। इस नदी का मुँह बंद कर दिया, लो बंद कर दिया मुँह नदी का। तो देखो जैसे ही इस नदी का मुंह बंद करोगे तो पानी इस साइड से इधर जो है बढ़ने लगेगा। तो पानी का जैसे हाइट बढ़ेगा तो ये जो चीज़ हाइट बढ़ेगा पानी, तो ज़्यादा हाइट बनेगा पानी का, ज़्यादा एनर्जी आएगा तो ये पानी इसमें जल्दी फ्लो करेगा और ये ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, है ना। ये क्या ये जो होगा ये ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, ये पानी जो होगा ज़्यादा दूर तक जा पाएगा और ज़्यादा लोग यूज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए नदी के मुहाने पर मैंने एक कंस्ट्रक्शन बनाया है, क्योंकि नदी के मुहाने पर है इसलिए इसका नाम दे दिया क्या, हेड वर्क्स। पहली बात स्टूडेंट्स, और मैंने क्या किया, नदी का मुहाने पर ये चीज़ बनाया और इस पानी को डाइवर्ट किया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्सन हेड वर्क्स। स्टूडेंट्स डाइवर्ट करने के बाद है ना स्टूडेंट्स, कंप्लीटली पानी को यहाँ नहीं रोकते हैं, पानी इसके ऊपर से होकर चलेगा, इसके ऊपर से होकर नीचे गिरेगा पानी। तो स्टूडेंट्स जब पानी इसके ऊपर से होकर गिरेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग वियर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वियर, WEIR, मतलब ये हो जाएगा क्या, वियर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्रकार डाइवर्जन हेड वर्क्स होगा। ठीक है, क्या होगा, डाइवर्जन हेड वर्क्स। देखिए स्टूडेंट्स मान चलिए अब इस नदी को मैं काटना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस नदी को कुछ काट कर दिखाऊँ। मान लीजिए ये नदी ऐसा है ना, तो नदी और इससे जो कंस्ट्रक्शन है उसको काटे, मान लीजिए इस लाइन से हम काटे इसको, है ना, और ऐसे देखिए ये यहाँ से क्या किए, कैंची लाया काट दिए कैंची से, और इसको हम ऐसे देखिए ऊपर की तरफ। अब बताओ काटने के बाद जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, देखो स्टूडेंट्स काटने के बाद जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा। मान लेते हैं ये ले लो। ठीक है, अब देखो काटने के बाद जो है ये जो काटे हुए तो कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, देखो ऐसा दिखेगा। ये तो दिख नहीं रहा, कलर तो दिख ही नहीं रहा है ना। मान लेते हैं कुछ या फिर इसी करीबा जो कट रहा था इसमें, ये करीबा कुछ ऐसा रहेगा ना, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बना हुआ। ठीक है, इसको काटेगा तो ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये काटेगा, मैं इतना चौड़ा दिखा तो ये इतना चौड़ा पहले से भी होगा, मतलब ये दूसरा और चौड़ा बना दो ताकि ज़्यादा मजबूत हो। और इसके अंदर से ज़्यादा मजबूत है। ध्यान देना, देखो स्टूडेंट्स मान लो कि ये जो है मेरा, है ना, देखो दिखाते हैं एक चीज़, ये जो मेरा मान लेते हैं ये है ग्राउंड लेवल। क्या है, जो मतलब कि नदी का जो फ्लो सरफेस का जो लेवल है वो ये है ना, ये नदी का फ्लो सरफेस का लेवल है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इस फ्लो सरफेस का जो लेवल है इसके ऊपर पानी फ्लो करेगी। बताओ पानी को जो मैं क्या जो रास्ता का फ्लो का जो डायरेक्शन था ऐसे था, मैंने क्या किया, इस पानी इसको क्या कर दिया, है ना, इस पे है ना इसके रास्ते में है ना ऑब्स्ट्रक्शन ला दिया। तो ऑब्स्ट्रक्शन ला दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैं ऑब्स्ट्रक्शन लाऊंगा तो पानी इस साइड पानी राइज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस साइड में इतना पानी हो गया, है ना। पानी जो है पहले का जो लेवल होगा, है ना, पहले का जो लेवल होगा उसके अनुसार से पानी है ना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगा। पानी बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया पानी। अब देखिए क्या होगा, पानी यहाँ से बढ़ने के बाद है ना इसके ऊपर भी ऊपर जाएगा, ऐसे गिरेगा पानी, ऐसे गिरेगा पानी ऐसे गिरेगा नहीं, पानी उपट के क्या गिरेगा। तो जब पानी ऊपर के गिर जाएगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, वियर बोलेंगे। ठीक है,
एक होता है बैरेज। बैरेज में देखिए स्टूडेंट्स गेट लगा रहता है, यहाँ इतना तो बना ही रहेगा, इतना तो बना ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, गेट लगा रहेगा, है ना। मतलब कि जो करिकवा जो है ना, करिकवा के ऊपर है ना एक शटर लगा रहता है, और इसके अलावा इसमें है ना एक प्रकार का हम लोग स्लुइस गेट लगाते हैं, जिसको जरूरत पड़ने पर हम खोलते हैं तो पानी गिरता रहता है इस साइड में। और स्टूडेंट्स ये इधर पानी ज़्यादा है तो इधर जो पानी गिरेगा तो इधर जो होगा स्टूडेंट्स पानी कम होगा। क्या होगा, पानी इधर इस दिशा में पानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस दिशा में जो पानी होगा स्टूडेंट्स कम होगा। आवाज समझ में क्या, इस दिशा में जो पानी होगा कम होगा एज कम्पेयर टू इस दिशा से। तो ये ऐसा दिशा जिसमें पानी ज़्यादा है इसको बोलेंगे ऑफ स्ट्रीम साइड। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऑफ स्ट्रीम साइड, है ना। तो इसको बोलेंगे ऑफ स्ट्रीम साइड। इसमें जिधर पानी ज़्यादा है उसको बोलेंगे, जिधर पानी कम है उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम साइड, जिधर पानी ज़्यादा आता है उसको बोलेंगे ऑफ स्ट्रीम साइड। मतलब कि फ्लो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से था पानी का, ठीक है। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ऐसे करके ये ऐसे जो है स्टूडेंट्स, ये है आपका वियर या फिर बैरेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पानी को हम लोग डाइवर्ट करके इस इलाका में ले जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, पास में आएगा। ये है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, इस नदी का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और ये क्या है, ये जो प्लान व्यू है। और इस प्रकार से ये यहाँ मान लीजिए ये कैनाल बना दिया गया है, जिससे पानी को डाइवर्ट करके इस एरिया में यूज हो रहा है। तो ये सिस्टम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हेडवर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडवर्क्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब हेडवर्क्स की फीलिंग आ गई होगी। मान चलिए अब हेडवर्क्स हमको नहीं बनाना है, हमको मान लीजिए स्टोरेज रिजर्वायर बनाना है, डैम बनाना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये नदी बहुत चौड़ा रहता है, तो नदी बहुत चौड़ा रहेगा तो मान चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसा मान चलिए इसको छोड़ो अभी, मान चलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे ऐसा। उसके अलावा इस साइड का जो एरिया जो होगा उसका भी कंस्ट्रक्शन ऐसे कर देंगे, ऐसे बना देंगे। इस साइड का जो एरिया होगा उसका ऐसे, उसको ऐसे बना देंगे, है ना। और तो बताओ, पहले नदी इतना चौड़ा था, अब जो है इतना दूर में पानी स्टोर होगा। और यहाँ पर लगा देंगे स्टूडेंट्स क्या, गेट, बहुत सारे स्लुइस गेट लगा देंगे, है ना। और वहाँ पर लगा देंगे टरबाइन से बनेगा बिजली से चलेगी पंखा वगैरह होगा। यहाँ पर लगा देंगे हम लोग गेट, ये कहलाया क्या, डैम, क्योंकि पानी स्टोर हो रहा है। लेकिन इसमें भी पानी को हम लोग छोड़ते हैं, डैम के बाद छोड़ेंगे पानी को तो डाउन स्ट्रीम साइड में जाएगा। इसलिए इस केस में अप स्ट्रीम साइड ये हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डैम आपको समझ में आया, बियर समझ में आया, बैरेज समझ में आया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, तो आपको अब ये इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या है, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स डाइवर्जन हेडवर्क्स का, इसको देख लीजिए। पहला पर्पस है जो स्टूडेंट्स, इट राइजेस द वाटर लेवल इन द ऑन इट्स अपस्ट्रीम साइड सो दैट द कमांड एरिया कैन बी इंक्रीज। जो ज़्यादा अगर हाइट का पानी रहेगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा ना, मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले। तो स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे, ये पहला पर्पस होता है इसका। दूसरा पर्पस क्या होगा, इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल्स। जो कैनाल होगा उसमें पानी का जो सप्लाई होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा ये। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल्स। ये जो होगा डाइवर्जन हेडवर्क्स, है ना, कैनाल में सिल्ट की जो एंट्री होती है उसको रोकेगा। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स सम स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड। जो होगा किसी पानी को आप थोड़े दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए डैम बनाए हैं, बाढ़ आ गया तो क्या होगा, डैम में से पानी उछल जाएगा कि नहीं उछल जाएगा, और उछल जाएगा तो मतलब कि आप पानी को टेम्पोरली ही स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं, ठीक है। तो परमानेंटली स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि पानी आपके पास उतना जगह कहाँ से आएगा जितना जगह मान लीजिए पूरा बाढ़ का पानी को रोक ले। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, टेम्पोररी ये स्टोरेज का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप उसमें आ गया एक वियर्स। क्या है वियर्स, तो वियर्स के बारे में मैंने बताया कि एक प्रकार का डाइवर्जन हेडवर्क्स है जो कि पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। और इस डाइवर्टर पानी का यूज़ करते हैं हम लोग ऑफ टेकिंग कैनाल में, और जो ऑफ टेकिंग कैनाल होगा उसका उपयोग करेंगे हम लोग इरिगेशन करने में। तो ये है वियर का डिफिनेशन। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, वियर को क्लासीफाई करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, बहुत सारे बेसिस होगा जिसमें हम लोग वियर को क्लासीफाई करेंगे। पहला बेसिस है, मान लीजिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, मटेरियल के यूज के आधार पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जो पहला जो है बेसिक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन डिजाइन है ना, डिजाइन फीचर्स है, FEATURS। तो डिजाइन फीचर्स मतलब डिजाइन की क्या विशेषताएं हैं, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंडेशन द वियर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है वर्टिकल ड्रॉप वियर, दूसरा रॉक फील्ड वियर और तीसरा कंक्रीट वियर। इस तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे।
दूसरा क्लासिफिकेशन बेसिस है ना, फंक्शन शब्द के आधार पर, मतलब एक होगा स्टोरेज बियर, एक होगा पिकअप बियर, एक होगा डाइवर्जन बियर और इनटेक बियर और एक होगा वेस्ट बियर। ये सब डिफरेंट बेसिस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब एक बात आ गया क्या, वर्टिकल ड्रॉप बियर क्या होता है स्टूडेंट। देखिए वर्टिकल ड्रॉप बियर का फिगर समझिए, फिगर देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिकल ड्रॉप बियर में क्या है स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है, ये जो हाइट है, ये जो वाल दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप डाउन जो सिस्टम दिख रहा है वो वर्टिकली ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि ये जो है बहुत स्टीप स्लोप रख रहा है ना, बहुत कम स्लोप रख रहा है। तो इस प्रकार के जो बियर होगा उसको बोलेंगे ना वर्टिकल ड्रॉप बियर। क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्टिकल, देखिए पढ़िए इसको। इट consists of a imaginary wall with a vertical or nearby vertical downstream face and a horizontal concrete floor. The structures are provided at the crest, which are dropped during flood so as to reduce efflux, ताकि एफ्लक्स जो होगा उसको रिड्यूस कर सके। एफ्लक्स बोले तो पानी का जो असीमित रूप से बेतरतीब उठा जो होता है ना, हवा फ्लड के दौरान जो पानी आती है उसका बेतरतीब ढंग से, मतलब कि उसका कोई इरेगुलर टाइप से जो उथल पुथल जो पानी होता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एफ्लक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एफ्लक्स, जो कि बाढ़ के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्टिकल बियर के बारे में पढ़ा आपने। दिस टाइप ऑफ बियर इज सुटेबल फॉर हार्ड क्ले फाउंडेशन, है ना। तो किस प्रकार क्या कब सुटेबल होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू हैव टू जस्ट रीड आउट एंड मच मोर टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी डीप मैनर। है इसका फिगर ये है, इसको ये फिगर बना लीजिए। देखिए इसमें ये बियर वाल है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम कंक्रीट फ्लोर है, ये अपर स्ट्रीम कंक्रीट फ्लोर होगा। यहाँ पर टेलस होता है, टेलस प्रकार का पार्ट होता है बियर का, जिसमें ना हेवी मटेरियल डाल देते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए पाउंड लेवल है, ये पाउंड लेवल है, पानी का लेवल है। देखिए ये शटर है, ये क्या है, शटर है, इस पर शटर प्रोवाइड किया गया है। ये जो है स्टूडेंट्स ये है शटर। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकल ड्रॉप बियर। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिकल ड्रॉप बियर और इमेजिनरी बियर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, रॉक फिल बियर और कंबाइन विथ इमेजिनरी। रॉक फिल बियर जो होगा, कोई एक दो मैंने बनाया इमेजिनरी बियर, और देखिए जिसमें खाली इमेजिनरी वाला काम किया गया था, अब मैं इमेजिनरी के साथ रॉक फिल भी कर रहा हूँ। बीच में मैंने इमेजिनरी कर दो और साइड से क्या कर दो, रॉक फिल कर दो। देखिए ये रॉक फिल है, ये भी रॉक फिल है, ये फिर देखिए ये जो वाल है उसको बोलेंगे हम लोग कोर वाल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोर वाल। और ये जो है स्टूडेंट्स बियर वाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बियर वाल। और यह है क्या, यह है रॉक फिल। तो स्टूडेंट्स रॉक को फिल कर देते हैं, उसको ऊपर से स्टोन चिपिंग कर देंगे, इसके ऊपर से स्लोपेड स्टोन चिपिंग कर देंगे, ये भी स्टोन चिपिंग हो जाएगा और इधर से पानी आएगा इधर को जाएगा, इसके ऊपर लगा देंगे शटर। तो क्या हो जाएगा, ये रॉक फिल बियर विथ इमेजिनरी। मतलब कि इमेजिनरी के साथ जब हम रॉक फिल यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इमेजिनरी मटेरियल के साथ हम लोग है ना अब रॉक यूज कर रहे हैं, चट्टान का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, रॉक फिल मटेरियल, रॉक फिल बियर। अब देखिए कंक्रीट बियर होता है, देखिए ऐसा। इस चीज़ के बारे में मैंने ये जैसे चीज़ जो लिखा है स्टूडेंट्स, इसको आप ना सिंपली राइट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, बस इसके बारे में, इस फिगर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इस फिगर के बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या है, ये है कंक्रीट बियर विथ स्लोपिंग ग्लेशियर्स। देखिए स्लोपिंग ग्लेशियर्स या कंक्रीट बियर में क्या डिफरेंस, क्या है, ये है चीज़, ये क्या है, आप आराम से समझ जाएंगे अभी। ठीक है, देखिए अभी ये फिगर दिखाऊंगा, समझ में। देखिए ये है कंक्रीट बियर, क्या है, देखिए इसमें सारा चीज़ कंक्रीट का बनाया गया है ना। ये देखिए पाइल्स है, पाइल मार दिए और उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दिए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे क्या, कंक्रीट बियर। देखिए स्टूडेंट्स ये जो डाउन स्ट्रीम साइड का ये होता है, डाउन स्ट्रीम साइड का जो स्लैब होगा कंक्रीट स्लैब, उसको क्या बोलेंगे ना, स्लोपिंग ग्लेशियर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लोपिंग ग्लेशियर्स बोलेंगे। तो ये कंक्रीट बियर है, इसका भी फिगर ये दिया हुआ है। और ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ जो है स्टूडेंट्स इसी के फिगर के बारे में लिखा गया, आराम से लिख दीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है ज़्यादा स्लोप का होगा, ताकि पानी जो है ज़्यादा जंप नहीं मारे, आराम से पानी इधर से इधर चला है। ये है इसका बियर का है ना शटर, यहाँ पर क्रेस्ट सिस्टम है, ये इसको बोलेंगे, इस बियर का जो टॉपेज है उसको क्रेस्ट बोलेंगे, ये शटर है, ऊपर नीचे कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आया समझ में क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स एक आप देखिए उसके बारे में, उसके बाद है ना फंक्शन शब्द के आधार पर आ गया था एक स्टोरेज बियर, जिसमें हम लोग है ना पानी को थोड़ा देर के लिए स्टोर करते हैं, डिटेन कर सकते हैं, नहीं तो वो हो जाएगा स्टोरेज बियर हो जाएगा। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड प्योरली फॉर स्टोरिंग वाटर सो इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लो लेवल डैम। इसको हम लोग लो लेवल डैम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डैम का क्या होता है, स्टोरेज हेडवर्क्स होता है। और चूँकि ये बियर स्टोरेज बियर क्या कर रहा था, स्टोरेज वाला काम कर रहा था, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग लो लेवल डैम। आराम से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पिकअप बियर क्या होता है। पिकअप देखिए पिकअप बियर में दिस टाइप ऑफ बियर इज यूज्ड टू पिक अप द रिवर वाटर which is discharged through the supply which is sluices in the river, which is then taken off by canals. To do so, number of beer is constructed to
फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए इसमें पानी को पिकअप किया जाता है। देखिए ज़्यादा पानी जो होगा ना स्टूडेंट्स, ज़्यादा पानी आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इसमें उस पानी को है ना होल्ड करने के लिए हम लोग पिकअप बियर बनाते हैं। तो उसके लिए नंबर ऑफ बियर बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट बात है क्या, डाइवर्सन और इनटेक बियर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए तो इसमें कहा इट इज कंस्ट्रक्टेड टू रेज द वाटर लेवल इन दी रिवर विच बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिवर फ्लो। जनरली जो बियर का असली डिफिनेशन जो होगा स्टूडेंट्स यही देगा आपका डाइवर्सन बियर। क्या डाइवर्सन बियर जो होगा स्टूडेंट्स क्या करेगा, आपको जो रिवर में होगा, रिवर उस रिवर में क्या जो अप स्ट्रीम साइड होगा उसमें पानी को इंक्रीज करवा देगा, जिसके कारण क्या होगा आप आराम से इसका इरीगेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डाइवर्सन बियर और इनटेक बियर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात है वेस्ट बियर। इसमें वेस्ट वाटर को स्टोर करने के, वेस्ट वाटर के साथ काम करने के लिए बनाते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ स्पिलवे व्हिच कम्स इनटू एक्शन व्हेन फ्लड वाटर इज अबव द फुल रिजर्वायर लेवल, है ना। ये वेस्ट बियर तब काम करता है एक प्रकार का ये समझिए एक गेट है, क्या है, स्पिलवे गेट है। तो ये गेट जो होगा ये तब काम करेगा जब आपका जो FRL से ज़्यादा लेवल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, स्पिलवे गेट वेस्ट बियर। और आराम से आप जब डैम परे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे आराम से। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिख लीजिए जो भी है बचा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, डाइवर्जन नेटवर्क का लेआउट है, इसको समझिए, इसको समझ लीजिएगा तो आपका कल्याण निश्चित है। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, आपका कल्याण हो जाएगा आराम से। देखिए आपको मैं इसको समझाना जरूरी है मुझे। ठीक है, देखिए ये है कोई नदी जो कि ऐसे से ऐसे जा रही थी। ठीक है, ठीक है, कोई नदी जो ऐसे ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब देखिए इस नदी के रास्ते में मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इस साइड में ये वाल है, इस साइड में ये वाल है, नदी के पानी को इसी से होकर जाना है। ये बना दिया मैंने वियर। ठीक है स्टूडेंट्स, वियर के साइड में मैं बना दिया फिश लैडर। क्या ये है स्टूडेंट्स, ये फिश लैडर है। क्या है, फिश लैडर, जिससे मछलियों को ये इस साइड से इस साइड जाने के लिए हम लोग बनाते हैं। मछलियाँ इस साइड से इस साइड जाती है, मतलब कि ये है, मतलब ये क्या होगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये साइड जो होगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो मछलियाँ जो होंगी स्टूडेंट्स, हम लोग इसको इस साइड से इस साइड लाते हैं, इसके लिए हम लोग फिश लैडर बनाते हैं। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसमें मछलियाँ आराम से आसपास इधर से इधर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, क्योंकि सब तो फ्री जीव होती है ना, उसको तो आप एक जगह है ना बंद करके नहीं रख सकते हैं, रखिएगा तो मर जाएगा, उस मछलियों का जीवन प्रभावित हो जाएगा नहीं। तो इसीलिए इसे हम लोग फिश लैडर बनाते हैं जहाँ पर मछलियाँ आर पार कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ये मेन वियर का पार्ट है। क्या है, मेन वियर का पार्ट जो होगा, असली जो वियर होगा यही होगा। उसके बाद में ये सब चीज़ तो अलग चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग स्टील पॉकेट। क्या बोलते हैं, स्टील पॉकेट। ये भी है स्टील पॉकेट, जितना इधर है उतना ही इधर है। देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलर स्ट्रक्चर इधर है, सिमिलर स्ट्रक्चर इधर है, तो मैं कहे ना इधर भी समझा देता हूँ, इधर भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके सीध में एक वाल यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। पहले तो ये जान लीजिए ये क्या है, ये वाल जो है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग ना, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक वाल है, ये जो होगा जो बहुत मजबूत वाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, बहुत मजबूत वाल होता है ये। और ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये है ना, ये जो एरिया बनता है इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, है ना, स्टील पॉकेट। ये जो वाल आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है ना डिवाइड वाल। क्या होता है, डिवाइड वाल। क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा डिवाइड वाल। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड वाल, डिवाइड वाल। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये डिवाइड होगा, बहुत मजबूत होगा। तो जो कि ये फिश लीडर है, उस फिश लीडर से अटैच्ड होगा, उसके बाद उस पर क्या लगा रहेगा, ये वियर लगा रहेगा। स्टूडेंट्स, ये जो वाल होगा, इस वाल में बहुत सारे छेद, बहुत सारे पाइप वाला छेद होंगे, बहुत सारे पाइप वाला छेद। उस छेद से क्या करेंगे, है ना, ये इस छेद का नाम देते हैं इसका नाम देंगे इसको स्कॉरिंग स्लूइसेस। क्या देंगे, स्कॉरिंग स्लूइसेस। इस प्रकार से ये भी हो गया ये छेद वाला पार्ट। दिस इज द डिवाइड वाल, दिस इज कथी, ये डिवाइड वाल है, ये फिश लैडर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसका नाम होता है स्टील पॉकेट। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, पानी यहाँ से जैसे ही यहाँ आएगी ना, तो इस पर अटैक करेगी। तो इस पर अटैक करने के बाद है ना, पानी घूमती है, पानी घूमेगी, जैसे पानी तो घूमेगी इस साइड में, इस एरिया में आएगी। तो इस एरिया में पानी आएगी, जब तक इस एरिया में पानी आएगी ना स्टूडेंट्स, तब तक पानी शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी शांत हो जाता है। जैसे पानी शांत होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक प्रकार का, ये आपको फिगर में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन होता है बहुत बड़ा है।
तो स्टूडेंट्स पानी से शांत होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जितने पानी में छोटे छोटे सिल्ड पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, छोटे छोटे मैटर्स, वो क्या करेंगे यहाँ पर जम जाएंगे। क्या होंगे? यहाँ पर जम जाएंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे? वो बैठ जाएंगे। उसको बोलते हैं ना, मतलब कि सील सब आएंगे इसमें बैठ जाएंगे, तो एक शांत तालाब का निर्माण होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया स्टील पॉकेट, मतलब कि शांत तालाब। तो स्टील पॉकेट है, ये स्टील पॉकेट है, इसमें है ना, इस तालाब में क्या करा, पूरा सील्ड बैठ जाता है। और उस सील्ड को निकालने के लिए हम लोग इस स्कोरिंग स्लिट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्कोरिंग स्लिट्स का इस्तेमाल करते हैं इस सील्ड को निकालने के लिए, ताकि ये मेरा जो कनाल होगा वो कनाल ज़्यादा करप्ट ना हो। और कनाल मेरा ज़्यादा करप्ट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि स्कोरिंग स्लिट्स है स्टूडेंट्स, स्कोरिंग स्लिट्स को हम लोग, है ना, स्कोरिंग स्लिट्स का यूज़ हम लोग इसके लिए करें। ठीक है, चलिए। तो मतलब स्कोरिंग स्लिट्स का यूज करते हैं हम लोग, है ना, सील्ड को बाहर निकालने के लिए। जैसे में कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉर्न फोड़ देंगे बढ़िया से, हॉर्न फोड़ देंगे। इसमें लाठी लाएंगे और लाठी से हॉर्न फोड़ देंगे, या फिर मशीन लाएंगे, मशीन से हॉर्न फोड़ देंगे बढ़िया से। और है ना, ये गेट जो जितने भी गेट है इसको खोल देंगे। खोलेंगे तो जैसे ये डाउन स्ट्रीम साइड में पूरा गंदगी डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाएगा। उसके बाद है ना, कनाल में कोई भी, ये कनाल जो है, इसके कनाल के पास ये गेट जो लगा हुआ है वो उसको बोलते हैं हम लोग हेड रेगुलेटर। ये जो हेड रेगुलेटर है बच्चे, इस हेड रेगुलेटर में जो है पानी जो है एनी टाइम जाता रहेगा अपने अनुसार से। मतलब कि हेड रेगुलेटर जो होता है स्टूडेंट्स, उसका जो गेट होता है वो अपने मन के अनुसार खुलता है, मन के अनुसार बंद होता है। उसमें मतलब कि मैनिपुलेटिंग सिस्टम होता है, आराम से आप, है ना, मैनुअल चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको समझ में आ गया कि ये जो सिस्टम होगा गेट वाला, वो क्या होगा, मनुष्य के द्वारा आराम से खोला जा सकता है उसको, है ना। तो वो क्या इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, हेड रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? कनाल का हेड रेगुलेटर होगा। क्या? कनाल हेड रेगुलेटर, जो कि यहाँ भी लगा होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? देखिए, इसका नाम होता है मार्जिनल बॉन्ड्स। ये क्या है? मार्जिनल बॉन्ड्स है। ये है गाइड बैंक। क्या होगा? ये गाइड बैंक है, ये मार्जिनल बॉन्ड्स। देखिए क्या होता है, क्या कि पानी जैसे इस साइड से इधर आएगी, तो पानी को एक विशेष शेप देने के लिए हम लोग, है ना, एक विशेष शेप देने के लिए क्या करते हैं, इस पानी को विशेष शेप देने के लिए, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा सिंक की तरह बना दिया, मुझे ऐसा बनाना चाहिए था, है ना, तो मैं ज़्यादा सिंक की तरह बना दिया हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं क्या कर दूँगा स्टूडेंट्स, ऐसा स्लोपिंग स्ट्रक्चर बनाऊँगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सके। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि मैं मान के लिए, मैं ये चीज़ को, ये जो गाइड बैंक होगा, इसका काम क्या होगा, ये प्रकार का इम्बैकमेंट होगा, मिट्टी की भराई होगी, जो क्या करेगा, पानी को एक विशेष, है ना, डायरेक्शन में, है ना, ओरिएंटेट करेगा कि क्या भाई ऐसे होकर ऐसे तुम जाओ, ऐसे जाओ। जैसे मान लीजिए पानी ऐसे होकर ऐसे आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पानी बैक मारेगा। पानी बैक में रहेगा तो पानी इस एरिया में, इस एरिया में फैलने का प्रयास करेगा। और ये है स्टूडेंट्स मार्जिनल बॉन्ड, जो कि क्या करता है स्टूडेंट्स, ये बहुत मजबूत भराई होता है मिट्टी का, जो क्या करेगा, किसी प्रकार का जो फ्लड का अटैक होगा, उस फ्लड के अटैक को, है ना, रोकेगा। इस प्रकार की इधर के एरिया जाने से, मान इधर कोई बहुत सारा एरिया है, तो इधर जो एरिया होगा उसमें इधर के पानी जाने से रोकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है पूरा सिस्टम किसका, तो वियर का। तो इस वियर का लेआउट सिस्टम है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, लिए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए बढ़िया से। तो क्या है, लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स। डाइवर्जन हेडवर्क्स का क्या है, एक लेआउट है जिसमें फिश वर्क था, है ना। ये देखिए, ये लिखा गया है यहाँ पर डिवाइड वाल। क्या है, डिवाइड वाल है। ये पी की तरह लग रहा है लेकिन पी नहीं है, DIVIDE है, डिवाइड वाल हो गया ये, है ना। ये हो गया स्टील पॉकेट, ये फिश लडर हो गया। तो सारे चीज़ के बारे में मैं बता दिया आपको। स्टील पॉकेट का क्या काम है मैंने वो भी बता दिया। डिवाइड वाल क्या करेगा, स्टील पॉकेट और इसको, है ना, इस एरिया को, है ना, मेंटेन करके रखेगा। मतलब कि ये वाल जो होगा ना, बहुत मजबूत वाल होगा, पानी पूरा फोर्स में यहाँ पर आएगा। लेकिन ये यहाँ पर जैसे आएगा, इससे टकराएगा तो ये पानी चाहेगा कि हम साइड में फैले। जैसे ये वाल अगर डिवाइड वाल ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा तो ये पानी को फैलने दे सकता है। जैसे पानी फैल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये डिवाइड वाल को बहुत मजबूत रखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने पूरा समझा ये डाइवर्जन हेडवर्क्स का क्या लेआउट सिस्टम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको भूलना मत। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा, है ना, वियर डाइवर्जन हेडवर्क्स का फीलिंग समझा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में क्या। नेक्स्ट बात देखो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट पार्ट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स। इसमें जितने भी कंपोनेंट पार्ट है सबके बारे में लिखा गया। डिवाइड वाल के बारे में मैंने समझा दिया आपको, डिवाइड वाल क्या है इसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में, है ना, जो भी है आप लिख लीजिए। ठीक है, डिवाइड वाल के बारे में मैंने समझा दिया मैंने। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको बढ़ा दिया। अब इसको आराम से आप लिख लीजिए। देखिए मैं इसको
ये डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट है, जितने भी पार्ट थे इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। ये सिल्ट एक्सक्लूडर होता है, सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस में उसका नाम आ जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर, और मार्जिनल बॉन्ड्स एंड गाइड बैंक्स, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेनिंग बॉक्स। तो इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, डिवाइड वाल हो गया, डिवाइड वाल के बारे में जो भी बता दिया मैंने उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फंक्शन है डिवाइड वाल का है, फंक्शन डिवाइड वाल का है, ये लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, ये डिवाइड वाल का फिगर है, बना लीजिएगा, क्योंकि डिवाइड वाल जो होगा इसका क्रॉस सेक्शन काटिएगा तो ऐसा आएगा, और ये बहुत मजबूत वाला होता है। देखिए नीचे में ये इमेजिनरी बनाया गया है, उसके बाद है ना ये किसी विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर पर बनाया गया है, और वो कंक्रीट बेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अंडर स्लिसेस और स्क्वायरिंग स्लिसेस का काम क्या है, मतलब सिल्ट को बाहर निकालना, है ना, जो कि कहाँ बनाया जाएगा, है ना, जो कि है ना स्टील पॉकेट के सामने बनाया जाएगा। नहीं, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए, मैं उसी फिगर में सबको बता दिया हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है फिश लैडर। फिश लैडर में क्या होगा, मछलियाँ पास करती हैं इस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये फिश लैडर है, देखिए अपर स्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, ठीक है। इसमें जितने भी ये वाल है, इस वाल को बोलते हैं हम बैफल वाल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बैफल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ BAFFLES, तो बैफल वाल है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये डिवाइड वाल से जस्ट सटले हुए बनाया रहता है ना, ये डिवाइड वाल था, ये जस्ट ये क्या हो जाएगा, ये फिश लैडर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए बात ये होती है कि ऐसे ऐसे बनाइएगा तो पानी का स्पीड इसमें कम जाता है। देखिए पानी का स्पीड शुरू में बहुत स्पीड में रहता है, ठीक है, लेकिन जब पानी का अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिएगा तो पानी का स्पीड क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे पानी का स्पीड कंट्रोल में आ जाएगा तो मछलियाँ आराम से आस पास कर सकती है। देखिए इसमें क्या होगा कि मछलियों का इस साइड से उस साइड जाना जरूरी रहता है। क्यों, क्योंकि अगर उसको आप नहीं जाने दीजिएगा तो उसका लाइफ जो होगा प्रभावित हो जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है जनरली एग्जामिनेशन में कि भाई मछलियाँ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएंगी या फिर डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ जाएंगी। तो इसके लिए है ना ये आप याद करके रखिएगा स्टूडेंट्स, मछलियाँ किधर जाएंगी। मछलियाँ ये जो है मछलियाँ स्टूडेंट्स ये है ना अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम जाएंगी कब, जब विंटर सीजन होगा, जब सर्दी का मौसम होगा तब जाके क्या होगा, अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ मछली का मूवमेंट होगा। तो ये फिश मूवमेंट टेंडेंसी लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्टूडेंट्स, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम तक, मतलब कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम तक जाएगा कब, जब है ना जब बारिश का मौसम होगा, जब मानसून का मौसम होगा तब जाएगा ऐसा। देखिए इसमें नेक्स्ट बात है हेड रेगुलेटर्स। हेड रेगुलेटर्स बोले तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है स्टूडेंट्स, है ना, हेड को रेगुलेट करेगा, मतलब कि कंट्रोल करेगा फ्लो को, तो उसको बोलते हैं क्या, हेड रेगुलेटर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो कैनाल के पास लगा हुआ था हेड रेगुलेटर, उसके बारे में मैंने बताया था आपको, उसी के बारे में है, तो देख लीजिए, है ना। तो आपको है ना ये चीज़ समझ में आया क्या। देखिए यही था बियर, ये फिश लैडर था, है ना, ये बियर था। इधर इसके पास इस पार्ट को छोड़ दीजिए, इधर आइए, ये था बियर के बाद है ना ये क्या डिवाइड वाल के बाद है ना ये था ये स्टील पॉकेट था ना, यहाँ पे स्टील पॉकेट था, और देखिए ये जो था ये कैनाल था, ठीक है, कैनाल था। अब ये कैनाल जो होगा स्टूडेंट्स, इस कैनाल के पास ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, यही है आपका हेड रेगुलेटर। क्या है, हेड रेगुलेटर, जो कि क्या है, कैनाल के अंदर पानी जाने से रोकेगा। उसके अलावा इस हेड रेगुलेटर में बहुत सारे गेट लगे होते हैं जो कि एक विशेष टियर सिस्टम से उठने वाले होते हैं। जैसे कि आप टियर सिस्टम को उठाइएगा, होल्ड कीजिएगा, उसमें टेंशन लाइएगा तो क्या होगा, जो रेगुलेटर गेट होगा वो खुल जाएगा। समझ में आएगा। तो ये बहुत सारे जो रेगुलेटर है वो सारे रेगुलेटर गेट आराम से खोले जा सकते हैं, मैनुअली मैनिपुलेटेड होते हैं, आप उसको मैनुअल चीज़ से काम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए और सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस है ना, सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस करने का मतलब है वो डिवाइस जो कि सिल्ट इजेक्टर के रूप में काम करता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस। तो मतलब कि आप देख रहे थे कि वो जो नदी है, उस नदी में अगर हम डैम बनाएंगे या फिर रिवर बनाएंगे, ये वियर बनाएंगे, तो उसमें सिल्टिंग होगा ही होगा। उस सिल्ट को है ना एक्सक्लूड कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग तीन टाइप के सिल्ट बोले तो गाद नहीं, गाद हमें बताया था सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर क्या होता है, सिल्टिंग और डिसिल्टिंग का तरीका बताया था, प्री कंस्ट्रक्टिव मेथड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्टिव मेथड, तो बहुत सारी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया था। नहीं तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील पॉन्ड सिस्टम, स्टील पॉन्ड सिस्टम जो होगा जिसको हम लोग स्टील पॉकेट बोले थे बच्चों, तो स्टील पॉकेट का अगर कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, सिल्ट आराम से एक जगह बैठ जाएगा, जिसको आप है ना मैकेनिकल मीन्स की मदद से आप इसको साफ करवा सकते हैं, जैसे कि ड्रेजिंग हो गया, और इसके अलावा मैकेनिकल सिस्टम से आप साफ करवा सकते हैं। नहीं दूसरी बात है इसमें रेगुलेटर गेट जो होगा उससे भी आप सिल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलेटर जो गेट हो जाएगा जो होगा स्टूडेंट्स, उसमें स्पेशल अरेंजमेंट होती है सिल्ट को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, रेगुलेटर गेट। अब आते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, सिल्ट एक्सक्लूडर होगा। सिल्ट एक्सक्लूडर कहने का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जो कि सिल्ट को डायरेक्टली एक्सक्लूड करेगा। देखिए बात समझिए,
तो ये जो 3 चीज़ है, इस 3 चीज़ के बारे में है ना और डिटेल में पढ़ने के लिए पहला चीज़ जो है, मैं पहले तो ये समझिए ये 3 चीज़ होता है, डिटेल में पढ़ते हैं डिटेल में। तो सिल्ट पॉन्ड सिस्टम जो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टील पॉन्ड के सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट्स स्टील पॉन्ड सिस्टम है। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत हेडिंग दे दिया है ना, ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा STILL होगा, नहीं स्टील पॉन्ड सिस्टम है ना, स्टील पॉन्ड सिस्टम। मैं यहाँ पर आई छोड़ दिया, यहाँ पर आप आई लिखेंगे STILL, स्टील पॉन्ड सिस्टम। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग स्टील पॉकेट का निर्माण करेंगे। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू डिस्टर्ब द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर बाय विच द सिल्ट पार्टिकल्स गेट सेटल्ड एट द बेड ऑफ द पॉन्ड विच इज देन स्टार्टेड बाय स्कॉरिंग सॉल्यूशंस। मैंने बताया आपको इस फिगर में मैं बता रहा था कि स्कॉरिंग सॉल्यूशंस के सामने क्या होता है स्टूडेंट्स, स्कॉरिंग सॉल्यूशंस के सामने होगा क्या, आपका स्टील पॉकेट सिस्टम होगा। और स्टील पॉकेट में जो भी सिल्ट है उस सिल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको एजिटेट कर देंगे है ना, उसको घोर देंगे पानी को, और सभी पानी जो घोरा हुआ पानी होगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग स्लुइस गियर से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पानी सब साफ हो जाएगा, अब आराम से आप कनाल में पानी को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वो था आपका स्टील पॉकेट स्टील है ना पॉन्ड सिस्टम का इस्तेमाल। नेक्स्ट बात है रेगुलेटर गेट का इस्तेमाल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स रेगुलेटर गेट क्या होता है, इट इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्ट इन दी कनाल है ना। कनाल में देखिए स्टूडेंट्स रेगुलेटर गेट क्या लोकेशन क्या आप लोग जानते हैं, जहाँ पर कनाल का जो मुहाना होता है वहाँ पर गेट लगा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटर गेट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, रेगुलेटर गेट लगाएंगे तो रेगुलेटर गेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे सिल्टिंग सिस्टम को हम लोग वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वो सिल्ट सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्ट इन द कनाल विच इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द कनाल। क्योंकि कनाल के हेड पर जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको बोलेंगे। ठीक है, इट इज डन बाय प्रोवाइडिंग शटर्स ऑन द रेगुलेटर क्रेस्ट। जो रेगुलेटर जो गेट होगा उसको क्रेस्ट के ऊपर है ना शटर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, और शटर को है ना जैसे शटर को हम लोग उठाएंगे गिराएंगे उसके अनुसार से सिल्ट के साथ हम लोग है ना कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए अब सिल्ट एक्सक्लूडर क्या है। ये सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है देखिए इसमें, सिल्ट एक्सक्लूडर आर दोज वर्क्स विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर ऑफ स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। इट सेपरेट्स द लोअर सिल्ट लैडर पोर्शन of water from the upper silt portion, free portion of the water। तो सिल्ट एक्सक्लूडेड एक प्रकार का एक कंस्ट्रक्शन होता है जो क्या करेगा स्टूडेंट्स, जो लोअर सिल्ट लेवल है जो ज़्यादा जो मत देखिए ऐसा वाटर का लेवल जो जिसमें ज़्यादा सिल्ट है और ऐसा वाटर का लेवल जो है जिसमें जो कम सिल्ट है उसको डिस्टिंग्विश करने का प्रयास करेगा, उसको हमेशा से इसको सेपरेट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, द क्लीन वाटर इंटर्स द हेड रेगुलेटर्स एंड द सिल्टेड वाटर इंटर्स इन द सिल्ट एक्सक्लूडर। देखिए स्टूडेंट्स जहाँ पर हेड रेगुलेटर लगा होगा उसी के आसपास हम लोग उसी के आसपास लगाएंगे हम लोग सिल्ट एक्सक्लूडर भी। तो जो क्लीन वाटर होगा वो हेड रेगुलेटर में जाएगा और जो सिल्ट एक्सक्लूडर होगा उसमें कौन सा वाटर जाएगा, उसमें सिल्ट वाला वाटर जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो सिल्ट वाला वाटर होगा सिल्ट वाला वाटर जो सिल्ट एक्सक्लूडर का सिल्ट जो एक्सक्लूडर होगा उसका कनेक्शन हम लोग चाहेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम रिवर से कर दें, ताकि जो गंदगी वाला पानी है वो डाउन स्ट्रीम में चला जाए है ना, और जो पानी है अच्छा वाला वो कहाँ जाए वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका कनाल सिस्टम में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर है ना। इन दिस टाइप ऑफ वर्क्स द सिल्ट इज देयरफॉर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिफोर इट इंटर्स इन द कनाल। जैसे ही कनाल में रिमूव होगा इंटर करने का प्रयास करेगा तो हम लोग वहाँ से इसको हटा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लान है किसका, ये प्लान है सिल्ट एक्सक्लूडर का है ना। और देखिए इसका किसका प्लान है ना, ये सिल्ट एक्सक्लूडर का प्लान है, ये हेड रेगुलेटर्स है, ये टनल्स बहुत सारे टनल्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या होगा देखो इस लेवल से ऊपर ही रहेंगे, क्या इस लेवल से ऊपर ही रहेंगे साफ वाला वाटर। जैसे इस लेवल से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वो सारे वाटर टनल में चले जाएंगे और टनल से आराम से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे टनल में जाएंगे पानी पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हेड रेगुलेटर है, ये क्या है ना स्कॉरिंग सॉल्यूशंस है, और स्कॉरिंग सॉल्यूशंस में ये टनल बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे टनल बनाया जाएगा तो क्या होगा, जितने भी गंदी वाला पानी है इधर चला जाएगा और अति वाला पानी जो होगा जो साफ पानी होगा वो हेड रेगुलेटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसका प्लान समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए इसको, ये है फिगर इसका जो है सेक्शन है ना सिल्ट एक्सक्लूडर का। तो स्टूडेंट्स जो स्लुइस गेट होता है ना, जो रेगुलेटर साइड होगा वो होगा और जो डिवाइड वाला साइड होगा ये होगा। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर स्लुइस गेट लगा होता है मतलब कि स्कॉरिंग सॉल्यूशंस लगा होता है उसी के पास ये अरेंजमेंट होता है स्कॉरिंग सॉल्यूशंस के पास।
और इससे जो पानी पास होंगी वो जाएगी स्कोरिंग सोल्यूशंस में, और वही जो स्कोरिंग सोल्यूशंस होगा स्टूडेंट्स वो पानी को बाहर निकालेगा। क्योंकि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया था इसी पर्पस के लिए, इसका नाम दे दिया क्या, सिल्ट एक्सक्लूडेड। क्या नाम दे दिया, सिल्ट एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसके ऊपर जो पानी होंगे स्टूडेंट्स वो फ्रेश पानी होंगी। ठीक है, क्योंकि फ्रेश पानी के पास क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा नहीं होगा उसमें, पार्टिकुलेट मैटर कम होगा। पार्टिकुलर मैटर जिसमें ज़्यादा होगा वो पानी नीचे बैठा रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स सिल्ट एक्सक्लूडर। ये सिस्टम ये है किसका, ये सिल्ट एक्सक्लूडर का सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, ये टनल जो देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्ट एक्सक्लूडर। और ये जो यहाँ पर गेट लगा हुआ है, इस गेट का नाम दिया जाता है ना स्कोरिंग सोल्यूशंस। क्या नाम दिया जाता है, स्कोरिंग सोल्यूशंस। उसी से हम लोग क्या करते हैं, गंदे वाला पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया, देखिए ये सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस जो है, इसका सीधा कनेक्शन किससे है, डाउन स्ट्रीम से है। तो आराम से गंदा वाला पानी डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा, और जो साफ पानी होगा वो हेड रेगुलेटर में चला जाएगा। नहीं, और हेड रेगुलेटर में जो पानी जाएगा इसका इस्तेमाल हम लोग है ना कृषि वगैरह के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो गंदा पानी होगा उसका इस्तेमाल हम लोग कृषि के लिए पानी अगर ज़्यादा गंदा होगा तो नहीं कर पाएंगे, नहीं, हमारा पौधा वगैरह खराब हो जाएगा। अब बात एक और चीज़ है, सिल्ट इजेक्टर्स। सिल्ट इजेक्ट कैसे होता है भाई, ये देख लीजिए। मतलब कि सिल्ट अगर मान धोखा से आ गया तो उसको हम लोग इजेक्ट करवा देंगे, है ना। क्या होगा इसमें, देखो, silt ejectors also called silt extractor are those devices which extract the silt from the canal water after the silted water has traveled a certain distance in offtake canal। देखिए स्टूडेंट्स, सिल्ट एक्सक्लूडर जो होगा उसको हम लोग है ना रिवर में लगाते हैं, जबकि सिल्ट इजेक्टर जो होगा वो लगाएंगे इसमें, हम लोग कनाल में लगाएंगे। मान चलिए कुछ गंदा पानी कनाल में भी ट्रेवल कर गया, उस केस में जो कनाल में जो पानी जो ट्रेवल कर जाता है गंदा वाला पानी, उस गंदा वाला पानी में से जो सिल्ट निकालने का जो प्रोसेस होगा उसको करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं एक, उसका नाम दिया जाता है क्या, सिल्ट इजेक्टर। क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है सिल्ट इजेक्टर। तो स्टूडेंट्स आराम से आपको समझ में आ गया सिल्ट इजेक्टर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करने का मतलब होता है कि ऐसा वर्क्स जो कि नदी में आने वाला जो पानी है उसको ट्रेन करता है, मतलब कि उसको एक विशेष डायरेक्शन देता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें जो भी फिगर मैं दिखाया था उसमें मैं गाइड बैंक दिखाया था, उसके अलावा मार्जिनल बर्न्स है ना, स्पार्सेस आर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से उस फिगर पर आपको ले चलना चाहता हूँ। ये फिगर है। देखो, रिवर ट्रेनिंग का वर्क्स करने का मतलब मैंने कहा कि ऐसा काम जो कि नदी के पानी को डायरेक्ट करने के लिए किया जा रहा है कि आप आइए मेरे पास, बियर के पास आइए। ठीक है, तो बताओ ये गाइड बैंक जो है पानी को गाइड करेगा कि नहीं करेगा। ये मार्जिनल बैंड है वो भी गाइड करेगा समथिंग कि आप आइए पानी को यहाँ पर आइए। तो गाइड बैंक हो गया, मार्जिनल बैंड हो गया, क्या है ये रिवर ट्रेनिंग बॉक्स है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर ट्रेनिंग बॉक्स। मतलब कि ऐसा काम है जो कि पानी इधर जितने भी पानी था उस पानी को इधर आने के लिए मजबूर करता है और एक विशेष शेप में आने के लिए मजबूर करता है। नहीं, एक विशेष शेप में पानी आएगा यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे क्या, रिवर ट्रेनिंग बॉक्स। तो गाइड बैंक, द कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड बैंक एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्जिनल बैंड्स, दीज आर ऑल दी रिवर ट्रेनिंग बॉक्स। ठीक है, आया समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में है ना लिख लो, सिल्ट फोन सिस्टम, सिल्ट एक्सक्लूजर, गाइड बैंक। हाँ देखो दिख रहा है क्या। तो स्टूडेंट्स हाँ, गाइड बैंक के बारे में फंक्शन देखते हैं कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आर रिक्वायर्ड नियर द बियर साइट इन ऑर्डर टू इंश्योर अ स्मूथ एंड एन एक्सियल फ्लो ऑफ वाटर। एक्सियल फ्लो ऑफ वाटर मतलब कि एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड फ्लो, डायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर। जनरली गाइड बैंक्स, मार्जिनल बैंड्स एंड स्पर्स आर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। इस गाइड बैंक्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करने के लिए। भाई गाइड बैंक क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, गाइड बैंक के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि गाइड बैंक क्या है। मैं बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता और मैंने बताया कई बार। व्हेन अ बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड, और या फिर बियर इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर, यहाँ पर बियर भी लिख सकते हैं और बैरेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रॉस ए रिवर विच फ्लोज थ्रू द अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल बोले सॉइल, एक सॉइल का टाइप होता है। ठीक है, द गाइड बैंक्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ दिस अप्रोचेज टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम इरोजन। मतलब ऐसा सॉइल जो कि सॉइल इरोज ज़्यादा होता है, सॉइल जो कि ज़्यादा कटाई होती है उसको बोलते हैं, वो एलुवियल सॉइल में ज़्यादा होगा। तो एलुवियल सॉइल में जो जिस नदी का सॉइल अगर एलुवियल है
और वहाँ पर आप लोग अगर बियर या फिर बैरेज बना रहे हैं तो उसका जो साइड जो सिस्टम है, यानी कि साइड वाल जो है रिवर का, साइड वाल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइड बंट्स वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बहुत मजबूत। और उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग गाइड बैंक। इसको वो जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको बोलेंगे क्या, गाइड बैंक। आराम से मैंने इसके बारे में समझा दिया हूँ मैं, ठीक है। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस जो है उसका जो पर्पस है मैंने सारा पर्पस समझा दिया, ठीक है। आप इसको आराम से राइट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसा होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बोलते 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 टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। आप और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें कोई कंसेप्ट लगने वाली बात नहीं है, जो चीज़ है उसका है ना थ्योरी लिख दिया गया है, कोई भी डाटा नहीं है। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके बारे में लिख पाओगे, है ना। जितना भी टॉपिक आएगा सारा का सारा टॉपिक लिख देना, ये नहीं देखना कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है। जितना भी टॉपिक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं होता है आप लोगों में, 4 नंबर और 6 नंबर का होगा। नहीं देखना कि 4 नंबर की 6 नंबर का है, कोई टॉपिक के बारे में जितना भी आएगा सब लिख देना, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका उसमें कल्याण हो जाएगा। ये कुछ मीनिंग लिखा गया है जो कि इसमें यूज किया गया होगा, देखिए। इट कंट्रोल्स दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो नियर दी स्ट्रक्चर। जो मेरा ये जो गाइड बैंक था वो क्या करेगा, फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा स्ट्रक्चर के अराउंड, मतलब कि बढ़ाएगा। मार्जिनल बर्न्स क्या है स्टूडेंट्स, मार्जिनल बर्न्स देखो क्या होगा, द मार्जिनल बर्न्स आर अर्थन इन मैग्नेट, मिट्टी का एक प्रकार का भराई होता है विच इज आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर बैंक ऑन वन और बोथ द बैंक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये इसको दोनों तरीके से दोनों साइड से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक साइड से प्रोवाइड कीजिए या फिर दोनों साइड से प्रोवाइड कीजिए। जिस प्रकार से देखिए ट्रेनिंग वर्क्स है, क्या है, रिवर को ट्रेन करने वाला वर्क्स है, मतलब कि आप जिधर से आपको कमजोर लगता है उधर से आप प्रोवाइड जरूर कीजिए, ठीक है। अब बात करें सर, द साइड स्लोप ऑफ द रिवर साइड इज जनरली 1:1.5 एंड दैट ऑन द कंट्रेरी साइड इज 2:1। कंट्रेरी करने का मतलब होता है अपोजिट साइड। और मान चलिए है ना, जो द साइड स्लोप ऑफ द रिवर साइड, जो रिवर के साइड का जो इज जनरली 1.5:1 एंड ऑन दैट ऑन द कंट्रेरी साइड इज 2:1। देखिए कंट्रेरी और 1.5 का मतलब क्या, देखिए इसको देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये रिवर है, मानते हैं ये रिवर है, इस रिवर में ये जो था ये आपका ये था क्या, ये इसको बोलते थे हम लोग है ना बियर है। इस बियर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, इस बियर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए है ना ये बनाया गया था मार्जिनल बंड, है ना, ये बनाया मार्जिनल बंड, ये बनाया गया मार्जिनल बंड। देखिए यहाँ पे रेगुलेटर है तो यहाँ पर रेगुलेटर मार्जिनल बंड यहाँ पर नहीं बना चाहिए, सॉरी, तो मार्जिनल बंड यहाँ से बनेगा, यहाँ से। तो ये जो मार्जिनल बंड है स्टूडेंट्स, ये जो मार्जिनल बंड है वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये पानी को इधर तो नहीं आने देगा, इधर नहीं आने देगा। तो इस प्रकार से जो बात ये है स्टूडेंट्स कि जो मार्जिनल बंड जो हम लोग बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या पढ़ा रहा था अभी, हाँ, कंट्रेरी साइड है ना, कंट्रेरी साइड और फ्रंटियर साइड क्या होता है। ये देखिए रिवर के से लगा कि ये वाला फेस है, ये वाला फेस क्या है, रिवर से सट के है, इसको बोलेंगे रिवर वाला साइड। रिवर के वाला साइड की अपोजिट साइड कौन है, ये साइड है ना, ये साइड, तो इसको बोलेंगे कंट्रेरी साइड। क्या बोलेंगे, कंट्रेरी साइड, मतलब कि अलग वाला साइड, अपोजिट साइड। तो कंट्रेरी साइड में रिवर के साइड में कुछ स्लोप होगा, कंट्रेरी साइड में कुछ स्लोप होगा। ये है कंट्रेरी साइड, ये है रिवर वाला साइड। इस साइड में स्लोप दिया है 1:1.5, इसमें दिया है 1:2, ठीक है। ये दे दे क्या 1:1.5 एंड 1:2, 1:1.5 मतलब कि 1.5:1 या फिर और 2:1। आप समझ में आ गया। द मार्जिनल बर्न्स सर्च द फॉलोइंग फंक्शन, मार्जिनल बर्न्स का है ना ये फंक्शन दिया हुआ है ना, और ये फंक्शन क्या होगा मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, जो भी बताया वही है, कोई चीज़ दूसरा नहीं है। चलिए आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बैरेज है, क्या है, बैरेज। देखिए स्टूडेंट्स, जो वियर चीज़ था उस वियर के ऊपर हम लोग अगर शटर लगा देंगे, बड़ा वाला गेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बैरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैरेज। और बैरेज में गेट लगा देते हैं और गेट से होकर पानी पास होता है। और बैरेज एक प्रकार जनरली यानी कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है बच्चे, क्या होगा, कॉस्टली स्ट्रक्चर होगा। When the water level on the upstream side of the weir is required to be raised to the different levels at different time by this construction। देखिए स्टूडेंट्स, वियर जो था आपके पास है ना कांस्टेंट था, मतलब कि उसको आप है ना उसमें अगर पानी ज़्यादा हो गया, अगर पानी पूरा कम हो गया तो आप उस केस में है ना पानी डाउन स्ट्रीम साइड में नहीं जा पाएगा। लेकिन जो बैरेज होता है उसमें ये फायदा होता है कि उसमें है ना पूरा सटरे का बना होता है, वो पूरा बैरेज होगा पूरा सटरे का बना होगा। तो जब पानी अगर कम रहेगा
है ना। पानी कम रहेगा तो भी वो बैरेज ऑपरेटेड रहेगा, पानी अगर ज़्यादा हो गया तो भी बैरेज ऑपरेटेड रहेगा। मतलब कि बैरेज में हो जाएगा स्टूडेंट्स की जिस समय आपको जितनी हाइट की पानी की जरूरत है आप उतना हाइट का पानी रख सकते हैं, ठीक है, अपने, है ना, अपने डाइवर्जन हेडवर्क्स में। ए बैरेज इज एन अरेंजमेंट ऑफ एडजस्टेबल गेट्स और शटर्स एट डिफरेंट टायर्स ओवर दी वियर। टायर्स करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये टायर्स करने का मतलब होता है उठाने वाला इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा, उठाने वाला वायर्स रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं टायर्स। The gates can be closed or opened due to control the amount of water passing through the gates। मैंने अभी बताया, सारा बात मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि थ्योरिटिकल पेपर है। एफ्लक्स क्या है स्टूडेंट्स, एफ्लक्स के बारे में मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि प्रकार का इंक्रीज इन वाटर लेवल इन अपर स्ट्रीम में वाटर लेवल का जो इंक्रीज होगा उसको एफ्लक्स बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन बियर एंड मेजर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट यू नीड टू जस्ट मेक इट क्रैम कर लीजिए इसको आप, मीन्स आप अपने मुंह पर इसको रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए। तो ये पैरेट की तरह आप लोग वन हु क्रैम लाइक पैरेट आप बन जाइए, ऐसा है ना। तो आप इसको क्रैम कर लीजिए। इस बैरेज और बियर में डिफरेंस दिखा, देखिए क्या है, लो सेट क्रेस्ट इसका पास होता है, ये बैरेज के पास, इसके पास है ना हाई सेट क्रेस्ट होगा। दूसरी बात क्या है, पॉन्डिंग इज डन बाय मीन्स ऑफ गेट्स, इसमें होगा पॉन्डिंग इज डन बाय द राइजर क्रेस्ट लेवल के आंसर होगा इसमें, नहीं। अब बात यह है गेट ओवर इंटायर लेंथ, इसमें गेट ओवर शटर इन द पार्ट लेंथ, शटर लगाता है पार्ट लेंथ में लगा होता है। अब देखिए गेट आर ऑफ ग्रेटर हाइट, इसमें शटर आर ऑफ द स्मॉलर हाइट, इसमें शटर लगाते हैं। परफेक्ट कंट्रोल ऑफ रिवर्स फ्लो, इसमें नो कंट्रोल ऑन द रिवर फ्लो, उसमें पूरा कंट्रोल होता है रिवर फ्लो के ऊपर। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हाई फ्लोड्स कैन बी पास विथ मिनिमम एफ्लक्स, जो ज़्यादा ऊंचा हाई, जो ज़्यादा मतलब कि बाढ़ आ गया वो सब पास किया जा सकता है उसमें मिनिमम एफ्लक्स के साथ, मिनिमम वाटर राइज के साथ। लेकिन इसमें सबसे एफ्लक्स इन हाई फ्लड्स, मतलब कि इसमें अगर बाढ़ आ गया तो स्थिति बहुत भिन्न हो जाएगी, नहीं। लेस सेल्टिंग ऑफ स्ट्रीम ड्यू टू द लो सेट क्रेस्ट, इसके पास राइज सेट क्रेस्ट कॉजेज ड्यू टू सिल्टिंग ऑफ स्ट्रीम। तो एक बात क्या होता है स्टूडेंट्स, लो सेट और हाई सेट करने का मतलब क्या होता है, देखिए बैरेज में क्या होता है ना कि जो कि हम लोग मेजनरी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कम हाइट का होता है, इसलिए बोलते हैं उसको लो सेट क्रेस्ट है। और जो बियर होता है उसमें मेजनरी जो होता है वो पूरा हाइट, ज़्यादा हाइट का होता है और ऊपर में थोड़ा ही हाइट पर शटर लगा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग लेस, जो हाई सेट क्रेस्ट का सेट करने का मतलब क्रेस्ट का हाइट, नहीं। चलो लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है इसका शॉर्टर कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा बैरेज का, बियर का कॉस्टली स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा रिलेटिवली चीपर स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि भाई ये डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या है। इसके बाद डाइवर्जन हेडवर्क्स में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये यूनिट जो है, इस यूनिट का कंप्लीट सिस्टम आप लोगों ने अभी देखा, इसका PDF भी आपके घर तक पहुँच जाएगा, आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो बच्चे आप चिंता न लें, दिस इज सैनंदन कुमार ठाकुर which will complete all the syllabus at time, because it may be chance that there may be some delay in my work but the quality will just remain constant, क्वालिटी वही रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, धन्यवाद।